हिंदी फिल्में वहां से बना के भेजेंगे, लेकिन जब वहां हिंदी बोली जाएगी तो क्या बोलेंगे कि इसके कान के नीचे मारो। और वीडियो भी मत बनाओ। सोचो, वीडियो मैं क्या बोलता हूं अब वो भी सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं। जो हिंदी का विरोध करे, जो हिंदी के लिए अपमानजनक शब्द बोले, जो हिंदी के लिए गैर कानूनी शब्दों का और ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, जो भी व्यक्ति इस देश या दुनिया में कहीं भी अगर हिंदी को अपमानित करे, उसके मुंह पे तड़ातड़ मारो, वीडियो भी बनाओ और वीडियो बना के भी मुझे भेजो और सबको भेजो और बोलो कि हिंदी जिंदाबाद थी, है, रहेगी। हिंदी हिंदुस्तान भारत में चलेगा, था और रहेगा। आपने एक चीज देखी होगी कि जिस तरीके से मराठी को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर आपस में लड़ाया जा रहा है और जिस तरीके से भाषा के आधार पर बांटा पहले भी गया था, लेकिन अब जो है वो राजनीति बहुत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां पे कुछ नगर निगम के छोटे मोटे चुनाव के चक्कर में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आ गए 20 साल बाद। इसके कारण जो मराठी जो है उसको लेकर ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रही है कि यूपी और बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, उनके साथ मॉब लिंचिंग करी जा रही है। अगर आप मराठी नहीं आती आपको तो आप भी शिकार हो सकते हैं मॉब लिंचिंग का, क्योंकि जिस तरीके से घटना देखने को मिल रही है लगातार एक के बाद एक वीडियो, चाहे वो तमिलनाडु में तमिल की हो या कर्नाटक में कन्नड़ की हो या महाराष्ट्र में मराठी की हो, अलग अलग भाषा को लेकर विवाद हो रहा है। इसी बीच हमारे बीच में मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी, और इनसे बात करके बताएंगे कि आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या लग रहा है ये जो भाषा को लेकर जो विवाद हो रहा है ये आपकी नजर में सही है? नहीं, ये सही तो कैसे भी नहीं हो सकता है। भाषा को लेकर विवाद नहीं है, ये वोट को लेकर विवाद है, राजनीति को लेकर विवाद है। और बीएमसी का फंड आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बजट के बराबर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट होता है। अच्छा। हाँ, ये बड़ी पैसों की बड़ी लंबी लड़ाई है, ये वहां तगड़ा मामला है। हाँ। और देखो, ये इतने बेशरम, इतने बेहया, ये लोग जो मुंबई से हिंदी फिल्म बना के भेजते हैं, हाँ। हिंदी फिल्में बनाते हैं, हाँ। वो हिंदी फिल्में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह चलती हैं, खूब पैसे कमाते हैं। साथ एक ही दिन में 100 करोड़ 1000 करोड़ फिल्म हो जाती है। हिंदी फिल्में वहां से बना के भेजेंगे, लेकिन जब वहां हिंदी बोली जाएगी तो क्या बोलेंगे कि इसके कान के नीचे मारो। और वीडियो भी मत बनाओ। सोचो, बेहुदापन की वीडियो मैं क्या बोलता हूं अब वो भी सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं। जो हिंदी का विरोध करे, जो हिंदी के लिए अपमानजनक शब्द बोले, जो हिंदी के लिए गैर कानूनी शब्दों का और ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, जो भी व्यक्ति इस देश या दुनिया में कहीं भी अगर हिंदी को अपमानित करे, उसके मुंह पे तड़ातड़ मारो, वीडियो भी बनाओ और वीडियो बना के भी मुझे भेजो और सबको भेजो और बोलो कि हिंदी जिंदाबाद थी, है, रहेगी। हिंदी हिंदुस्तान भारत में चलेगा, था और रहेगा। और हिंदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बुलवा दी, हिंदी दुनिया की भाषा बनवा दी। 11 वर्ष हो गए हमें अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हुए, हिंदी की वजह से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, जद्दा हो, लेबनान हो, तेहरान हो, लंदन हो, यूके हो, चाइना हो, जापान हो, कहीं भी हो, हिंदी पूरी तरह से स्थापित है। और ये हिंदी का विरोध करते हैं। तो हिंदी का विरोध नहीं, ये अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और हम हिंदी के नाम पर, हिंदी भाषी लोगों के नाम पर, प्रवासी लोगों के नाम पर, जो देश और दुनिया के कोने से महाराष्ट्र, मुंबई या साउथ इंडिया पहुंचते हैं, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। ये वीडियो नहीं बनाएंगे, हम वीडियो बना के भेजेंगे। जो भी हिंदी का, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अगर हिंदुस्तान में 78 साल की आजादी के बाद हिंदी का अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, लेकिन आपने एक देखा होगा राज ठाकरे का जी का बयान, उन्होंने एक मंच पे बोला कि डोंट वीडियो मत बनाओ, साइलेंटली काम करो। हाँ, ये कहा की ओर इशारा कर रहा था, साइलेंटली काम करो। क्या अब जो साइलेंटली तरीके से मॉब लिंचिंग करी जाएगी, हमारे यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को मारा जाएगा? ये बहुत वर्षों से हुआ है।
चुनाव में इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसका संख्या बढ़ जाती है। लेकिन हम कहते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि अगर आपने समय रहते ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध नहीं लगाया और हिंदी के नाम पर बिहार के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अगर मॉब लिंचिंग होगी तो उस प्रदेश की डबल इंजन सरकार का क्या फायदा। आपको ऐसे राष्ट्रद्रोह के केस लगाने पड़ेंगे, देशद्रोह के केस लगाने पड़ेंगे। हमारा संविधान एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा, क्या कहा था, हिंदी पूरी दुनिया को जोड़ती है। बिल्कुल। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने क्या कहा, हिंदी हमें समरसता लाती है, समरूपता लाती है, एकरूपता लाती है। शिवाजी ने क्या कहा, हम शिवाजी की पूजा करते हैं, हमें नहीं पता कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के नेता थे। हमें लगता है कि छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान पूरे दुनिया के नेता थे, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, सबके नेता थे। हम सम्मान करते हैं। हमने बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, सबका सम्मान किया। हमें वो शिवसेना पसंद थी जिसके नायक बाला साहब ठाकरे थे, जो बाला साहब ठाकरे से जब किसी ने पूछा कि धमकी मिली है कि आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, बोला था, तब हमें वो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना पसंद है, इन लोगों की नहीं जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। जिस बाला साहब ने कहा था कि अगर कश्मीर में आतंकवादी हमला अमरनाथ पर होगा तो हज जाने वाला जहाज मुंबई में 1 इंच नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ने दिया। सही बात। तो ये बाला साहब थे। अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और वहां गए। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता को कहना पड़ा, हमारे क्लाइंट सांसद रहे, 8 बार के सांसद, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, उनका बेटा सांसद, बेटा विधायक, उन्हें कहना पड़ा, उस ब्रजभूषण सिंह को कहना पड़ा, ब्रजभूषण सिंह क्या कहना पड़ा, उनके बेटे के लिए कहना पड़ा, जिस राम रथ यात्रा और राम मंदिर निर्माण के रथ के चालक रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह, जब आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा लेके निकले थे। लेकिन उनके बेटे के लिए कहना पड़ा उन्हें, जिसका हम भी समर्थन करते हैं, कि अगर हिंदी भाषा का विरोध होगा, अगर यूपी बिहार वाले को टॉर्चर या परेशान या मॉब लिंचिंग की जाएगी, तो ऐसे ठाकरे परिवार को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दूंगा। और आज तक वो ठाकरे परिवार अयोध्या जाने की जरूरत नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अयोध्या में अपने पिता के सपनों के प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कर सके, जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। वो नहीं आ पाए। प्रयागराज में कुंभ में, महाकुंभ में, दिव्य कुंभ में, जिसमें 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया, पूरी दुनिया से आके स्नान किया, लेकिन ठाकरे परिवार नहीं आ पाया, क्योंकि उन्हें पता है दिव्य कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ में तो सारे मिलते हैं एक साथ, उन्हें तो हिंदी भाषा का विरोधी बनना है। मराठी कभी नहीं कहती हिंदी का विरोध करो। सच बात। हमारे अमृतसर में जाइए, पंजाब में, आप कोई नहीं कहता पंजाबी ला देंगे हम, जैसे आइए दर्शन कीजिए। बाबा देवघर धाम में कोई नहीं कहता भोजपुरी चाहिए। आसाम के कामाख्या मंदिर में कोई नहीं कहता कि आसामी भाषा ही चलेगी। हिंदी सर्वप्रदत्त सब जगह भाषा है, दुनिया की भाषा है। और लेकिन उन्होंने ऐसी भावना करके अपने को छोटा किया है, और उनके मराठी वोट भी कटेंगे, और अब वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। एक नेता ने तो उदाहरण दिया, घर का कुत्ता, बोला मैं तो कहता हूं कुत्ते से भी मिसाल देना गलत है किसी आदमी की। कुत्ता वफादार है। अगर कुत्ते की कहानी देखनी है तो तेरी मेहरबानियां फिल्म में देखिए कुत्ते की। अगर किसी भी दर्शक के आंसू रुक जाए निकलने से, तो बताइएगा जब तेरी मेहरबानियां में कुत्ते का सीन किया जाता है, दिखाया जाता है, वो मटकी मुंह में लेके अपने मालिक की अर्थी के आगे आगे चलता है, तो कोई ऐसा दर्शक नहीं होगा जो अपनी आंखों के आंसू के सैलाब को रोक सके।